13 मार्च 1998 होली के पावन पर्व का शाम का सत्संग सुनिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। माना तू भजो गुरु का नाम। हम मान तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे से नरतन पायो। नाति करना अभिमान। मान मान तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाई बसे शमशान। मान मान तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने। इससे कर कछु काम। मैं मान तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यो ही लौट जाएगा। संग न जाई छदाम। मैं मान तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सुपना। आई किया विश्राम। हम मान तू भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब है।
तन आवे कामया मैं मान तू बाजो गुरु का नाम। तासे चित करो सतसंगत भजन करो आठो याम हम मान तू बाजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा पावेगा या राम हम मान तू बाजो गुरु का नाम। दया मेरे सते गुरु से लेकर चारो तेरा कोटि धाम मैं मान तू बाजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे मिले पुरुष सते नाम मैं मान तू बाजो गुरु का नाम। तुमको समर्थ जान कर बेनती करूं पुकार भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार तुम से दाता कोई नहीं सबको लीना तारे मुझ अपराध नहीं न की अभी न आई वार मैं तड़पूं तुम दरस को जैसे चंद्र चकोर सीपा चाहे जिम स्वाति को मोर चाहे घन घोर। जय और समझ करके गुरु की कृपा से पता चला कि सही बात तो यह है ये संसार कुछ है नहीं, धोखा है। इतनी मेहनत की गई, इतना लगाव रखा गया, इतना इससे प्रेम किया गया, इसके लिए शरीर गला दिया और अंत में अपने काम कुछ नहीं आया। सब लोग रोते हुए जाते हैं, विलाप करते हैं, इसको छोड़ के जा रहे, छोड़ के जा रहे, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा।
सब मिलाप करते हैं, सब खड़े रहते हैं और वो रोता है। उस समय उस मुसीबत में, उस पीड़ा में कोई काम नहीं आता। और हम लोग कितना अपना लगाव रखते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितनी आसक्ति है, कितना मोह है जिसको आप छोड़ते नहीं। इस संसार में सही बात तो यह है कि अपनी कोई चीज तो है नहीं। जो भी आप ढूंढते हो, तलाश करते हो, जिससे संबंध करते हो, उसमें सब में धोखा हो गया और कुछ मिला नहीं। तो महात्माओं ने जब ये देखा कि भाई ये तो सब बड़ा धोखा है और इसमें तुम फंसे अपना वक्त समय खराब कर रहे हो, तब उन्होंने कहा कि भाई तुम इसमें क्या है, कुछ नहीं। तुम अपने दरवाजे पर खजाने को लेकर के बैठे हुए हो और वो भरा हुआ खजाना उसे क्यों नहीं खोलते? जो तुम्हें वास्तविक असली जीवात्माओं का धन मिल जाए और उससे सदा के लिए तुम सुखी हो जाओ। बहुत विद्वत उन्होंने समझाया, लेकिन इतने दिनों का लगाव, आसक्ति, आस्था, इसमें कितनी आस्था है और जहां आशा तहां बस। अब जिसकी आशा जिसमें है, जल में है तो जल में, जल में, थल में है तो थल में जल, वायु में तो वायु में जल। जहां जहां इसने आशा लगा रखी, अंत में वही जल में। तो आपकी क्या दुर्गत, कुछ मिला नहीं। वो स्वामी महाराज, अब तो ये है कि ये मालूम होता है लेकिन वैसे कुछ पता नहीं चलता। जिस तरह से उनका अपमान, तिरस्कार, उनसे झगड़ा झंझट जैसा जैसा लोगों ने किया और उन्होंने जो कृपा और दया उन पर की है वो कहने में नहीं आती है कि जीवों पर महापुरुष कितनी दया करते हैं। उसके सब गलतियों के, इसके सब कसूरों को किस तरह से माफ करते हैं, क्षमा कर देते हैं और कैसे जीव को पहुंचाते हैं। ये उनके कथन से ये पता चलता है और सबने अपने अपने वक्त में कथन जैसा जैसा हुआ सबने उन्होंने कहा। और महापुरुषों को वास्तव में कि दुनिया के लोग पहचान नहीं पाते, इसलिए उनके उस धन से और अपने घर से आप अछूते रह जाते, जा ही नहीं पाते, बस रह गए, बस फिर उसके बाद चले। अभी तुम्हारे सामने ही ये सब शक्लें ये भी छुपने वाली हैं, देखते देखते घर में कभी इसकी कभी उसकी कभी उसकी, बस छुप गए। खेत से आया देखता है कि कुछ नहीं, इसमें खाली पड़ा, अब रो रहा, चिल्ला रहा, अब वो मतलब ये है, और गायब हो गई। 2-4 दिन तड़पता रहता है, फिर उसके बाद और धीरे 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 भूल जाता है। अब ये नहीं सोचता है कि ये गया तो मेरी भी बारी आने वाली है। जैसे मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सका और ये कहाँ गया उसको भी नहीं मैं जान सका, तो मेरी भी बारी आने वाली। मेरे जो सामने है मैं जाऊंगा तो ये क्या जाने कि मैं कहाँ गया। अगर इतना ही ये समझ लेता तो किसी से पूछता कि भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जब पूछता किसी से, कोई जानता है कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, तो जो जानकार होता है बताता। तो आप कभी पूछते हो कि ये कहाँ जा रहे हैं, सब किससे अब चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपने कोई देखा है, कहाँ जाते हैं? तो देखने वाले हो तो आपको बताए। अब वहाँ तो सब अंधा है, अंधम धुंध, यानी सभी अंधे, तो अंधे आदमी क्या देखेंगे, सुजागा तो कोई न कोई होगा और उसके पास आप जा नहीं सकते हो। तो अब गोस्वामी महाराज की बात को सुने। बहुत से लोग कहते हैं कि वो वहाँ के होंगे, वो वहाँ के होंगे, वो वहाँ उनका जन्म हुआ होगा, वहाँ हुआ होगा, ऐसा
ऐसे ही अलग अलग लोग वर्णन करते हैं, लेकिन सही और सच्ची बात तो जब पता चलती है, जब उनके वचन तब मालूम होता है कि क्या है। तो जरा आप आज गोस्वामी महाराज की, इन्होंने मतलब यह कि शुरू में जो घटका जो प्राप्त किया था वो भेद खोला था और लोगों को कहा कि चलो चलो अपने घर में, तो लोगों ने उसको सुना नहीं, न माना और उल्टा विरोध हो गया। तब उनको मतलब यह है कि अंतर का सब कुछ लिखना पड़ा। लिखा उन्होंने बाहर का कुछ नहीं, लेकिन सब अंतर का लिखा। जो अंदर में ब्रह्मांडों में देखा वो सब का सब वही लिखा है, लेकिन लोगों ने ये समझा कि यहाँ बाहर होगा, बाहर कहीं। जब वो लिख करके चले गए, उन्होंने लिख दिया तो लोग उनके इसके रामायण की चोरी कर ले गए। लेकिन एक लिखने वाला बहुत तेज था, वो जो वो बोलते थे अपना और लिखते थे वही वो लिखता चला जाता था, बहुत ही तेज था। तो उसने कहा कि महाराज जो आप बोले हो मैंने वही लिखा, आप उसी को देख लीजिए। उसने कहा तो उनको उन्होंने बोला कि हमको क्या, हम तो फिर लिखते हैं रामायण, हम तो लोगों के लाभ के लिए कि लोग ये फिर भी समझ जाए तो हमने लिखा। तो हमको तो हम जानते हैं हमने क्या लिखा, हम फिर लिखते। ऐसी कितनी रामायण लिख सकते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन अब जीवों के लिए तो बड़ी मुश्किल की बात थी उनके लिए। और किसी ने ये नहीं पूछा कि इस रामायण में आपने क्या लिखा, बस वो कथा वार्ता अंधों ने अंधों को सुनाया, और जिसने देखा जिसने लिखा उससे कोई पूछने नहीं गया। तो बताइए कि रामायण में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिला, ऐसे ही सब रह गए। और गोस्वामी महाराज अपने उसी माता पिता के घर में अभी मौजूद है, तो वो अपनी बात जरा कह रहे, जरा सुन लीजिए आप, ताकि आपके कानों में कोई चीज पड़ी रहेगी तो आपके काम आएगी। इससे साधकों को, प्रेमियों को, मालिक की याद करने वालों को बड़ा यानी सहयोग मिलता है। महात्माओं के वचनों से साधना में सहयोग मिलता है, और नहीं तो फिर मतलब यह है कि लोग भ्रम में रहते। बोलो जरा ध्यान से सुनिए आप। काशी नगर सवरे भाई भरम भाव सगर भयो, यह घट रामायण लार, ये निकाम काशी बस का। वो कहते हैं गोस्वामी महाराज की, जब मैंने ये लिखा और लोगों को बताया कि भाई चलो अपने मालिक के पास चलो, ये तुम्हारा देश नहीं है, तो वहां बड़ा शोर मचा काशी नगर में, बहुत ही शोर हुआ। ये ऐसा कौन सा ये साधु आ गया जो इस तरह का उसने वर्णन किया। एक बहुत झगड़ा हुआ, अति से ज्यादा। ये तो मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा जिससे जानकारी आपको। बहुत झगड़ा हुआ बेशुमार, इतना दुश्मन से, यानी मतलब झगड़ा नहीं होता है ऐसा झगड़ा एक रात से दूसरे रात इस तरह का नहीं होता जैसा झगड़ा होता। बोलो रामचरित्र बनाए जगत भूल भ्रमताहि में, इष्ट भाव व्रत भामान समझाया समझे। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई रामायण हमने लिखी है, रामचरित महाराज जो सातकार ने वो हमने लिखा और हमने उसमें सब भेद दर्शाया, लेकिन यह है कि उसको कितना भी कहो तो वो सुनता ही नहीं, वो समझता ही नहीं। कितना भी कहा जाए, कहना तो चाहिए कि भाई हम
अपनी जीवात्मा की गति चाहते हैं, हम स्वर्ग चाहते हैं, हम वैकुंठ चाहते हैं, या हम ईश्वर को चाहते हैं, उसका दर्शन चाहते हैं। तो कहे तो कम से कम, लेकिन सुनता ही नहीं, उसकी समझे भी नहीं आता। हमने तो उसमें यही भेद लिखा, इस तरह की भक्ति हो, ऐसा मतलब ये है कि गुरु मिल जाए, इस तरह का ये सब बताया, लेकिन कोई सुनता नहीं। और उल्टा कोहराम मच गया। बोलो। जासु बनी है बात, देखन विधि विधियों कही, लही जो तुलसीदास, संत चरण रज कहते हैं भाई असल में बात यह है कि अगर मालिक को पाना है तो कहते हैं कि मुझे तो संतों के चरण मिल गए, उनकी कृपा, उनकी दया हो गई, उन्होंने रास्ता बता दिया, मैं उस पर चल रहा, मैं तो उनकी शरणागति हो गया, तो मेरी तो बात बन गई, मेरा तो काम हो गया, मेरी तो सूरत जाग गई और अपने घर में पहुंच गई। अब ये देखते हैं मारे मारे फिरते हैं, भटक रहे हैं, इनको कोई गैर नहीं मिले, सब अंधे अंधे भागे चले जा रहे हैं, कहाँ गिरेंगे इसका कोई अंत नहीं। तो कहते हैं ठीक है, जैसा ये करेंगे कर्मों का, वो अपना अपना पाएंगे, अपना रोएंगे। हमने तो इनके हित के लिए कि भाई इनका भी कुछ काम बन जाए, कल्याण हो जाए इनका, ये सुनते ही नहीं। तो कहते हैं कि भाई हमने तो अपना काम बना लिया, हमको तो संत चरण मिल गए, उनकी कृपा हो, दया हो गई, हम तो जाग गए, हमने तो सब कुछ पा लिया। वो साफ कह रहे हो। बोलो। हृदय जाने बात, तुलसी तत मन रख कही, लई अपन पोआई, जाय सूरत शब्द। वो हृदय से कहते हैं कि हृदय जो उनका सेवक था, भाई जो सतमत थी वो तो हमने जो लिखा, जो देखा, यानी मत कहते हैं रास्ते को, सत कहते हैं उस मालिक को, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मैंने लो सत का दर्शन करो और तुम भी छुटकारा पा जाओ। तो इन्होंने तो कुछ सुना नहीं, तो वो सेवक को हृदय को बता रहे हैं, वो सुना रहे कि देख लेंगे। झगड़ा तो सब उसके कारण हुआ, उसी हृदय के कारण, क्योंकि वो भी तो पहुंच गया था। तो उससे कोई भी आ जाए किसी तरह का पढ़ा लिखा, तो उससे टिक नहीं सकता था, और अनपढ़ था, कुछ नहीं पढ़ा लिखा था। लेकिन वो राजेपुर में नौकरी करता था एक सेठ के यहाँ। तो जब वो सब लोग जाने लगे, शोर बचा कि एक मतलब में बालक आया है, बड़ी विलक्षण वाणी करता है, तो वो सब लोग आते दर्शन के लिए, उन्हीं के बीच में वो भी आ गया। अब उनको देखने लगा, सुनने लगा, सुनते सुनते वो मोहित हो गया। और लोग तो चले जाए, वो रुक जाए, वो रुक जाए, कुछ सेवा भी कर दे, दर्शन करता रहे, बैठा रहे, सुनता रहे, कुछ सेवा भी करे। तो दिन में कभी चला जाए, कभी आ जाए, कभी रात को रुक जाए। इस तरह से बराबर उसका प्रेम हो गया, और बहुत ज्यादा उन्हीं को मानने लगा। वो सब कुछ मानते मानते जब उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल एकदम से किसी को कुछ नहीं मानता, तो उसको उन्होंने वो बता दिया, कहता है बैठ करके साधन कर, बैठ। अब वो भी बात साधन करने लगा। बोलो। सत्संग करो हजार, बिना संत अंत नहीं, भीख पंथ में नाई, ये अतंतर से अगम। कहते हैं कि भाई 1000 सत्संग करो, लेकिन जब तक वो संत नहीं मिलेंगे देखने वाले, तब तक कहते हैं भेष में नहीं है। और जो कथा वार्ता करते हैं उसमें भी नहीं, न भेष में मिलेगा, कोई भेष बना लो आप, भेष कपड़ों का, बाल का बना लो, जूता जूट रख लो, कुछ नंगे हो जाओ, लेकिन वहां कुछ नहीं। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक, मतलब उनको तो देखने वाले, तब तक कहते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा उसको, उसका सारा जल नखारत चला गया।
अब वो गोस्वामी जी महाराज उस छोटी सी उम्र में वो वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं भेष में नहीं, और जो कथा वार्ता करते हैं वहां भी नहीं, क्योंकि वहां तो उन्होंने देखा नहीं, जब देखा नहीं तो दूसरों को क्या देंगे। और वो कहते हैं कि मैं तो गुरु के शरण में उनकी लार में हो गया और उनकी कृपा हो गई, जो मैंने देखा जो लखा वो मैंने उन लोगों के सामने बताया कि भाई तुम भी चलो अपने घर में अपने मालिक के पास, तो तुम्हारा भी सदा के लिए छुटकारा हो जाए। ये तो देश नहीं है, ये तो घर तुम्हारा है नहीं। बोलो। मैं संतन कर दास लके हो लास अद्भुत कहो। अब कहते हैं कि मैं संतों का दास हूं, मैंने जो कुछ भी देखा है उसको बहुत प्रसन्न होकर के और लोगों के लिए कहा, बहुत उल्लास में, इन्हें हर्ष में, खुशी में, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये सब इन्होंने देखा, ये स्वर्ग भी देखा, वैकुंठ को भी देखा, ब्रह्मा को भी देखा, शिव को भी देखा, आद्या महाशक्ति को, निरंजन भगवान को देखा, माया को देखा, फिर ब्रह्म को देखा, वहां की संपूर्ण जितने भी रचना उसको सबको देखा उन्होंने। फिर उसके बाद में उन्होंने ब्रह्मांड को भी देखा। कहते हैं कि जो मैंने लिखा वो खुशी से, प्रसन्नता से जीवों के लिए उल्लास से कहा। ये जीव भी बेचारे ये जान जाएंगे, कुछ लग जाएंगे तो पार उतर जाएंगे बहुत सागर रूपी नदी से, लेकिन ये तो ऐसे निकले कि सुनते ही नहीं, आगे चले जा रहे हैं, इधर मत जाना। एक साधु नास्तिक आया, यानी कि देख रहा, जो लख रहा, मालिक से मिलाप कर रहा और सबको देख रहा, उसको कहते हैं वो नास्तिक है। और जो अंधा बहरा किसी को नहीं देखता, न उसको भी देखता, न वैकुंठ, न ब्रह्मा, न विष्णु, न ईश्वर को, और उसको मतलब उसको आप कहेंगे कि ये सच्चा है, तो खुद अंधा, अंधे को अंधा, दोनों गिरेंगे गड्ढे में, जिसको पकड़ेगा वो दोनों एक दूसरे के गड्ढे में गिर जाएंगे, कोई किसको निकाल नहीं सकता। इस कहते हैं गुरसिख अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुना, एक नहीं देखा, सो कहते हैं कि शिष्य, यानी उसके शिष्य के उस पाप को, कर्मों को जब उसने हरण नहीं किया तो घोर नरक में पड़ाई, क्योंकि उसने तो शिष्य तो कर लिया, गुरु बन गया, लेकिन पाप हरण नहीं हुआ। ये दोनों के दोनों घोर नरक में जाए। वही रामायण जिस पे आप पढ़ते हो उसी में लिखा, तो झूठा थोड़ी है, वो तो सत्य सच्चा है। उन्होंने तो लग करके देख करके कहा, तो खुशी में, प्रसन्नता में कि जीवों को इनका भला हो जाए, लेकिन आप सुनते ही नहीं तो कोई क्या करे। बोलो। लयो अमर पद बास यो आकाश अंबर गयो। कहते हैं कि भाई मुझे तो अमर पद मिल गया, मैं तो गुरु के चरणों में, उस संतों के चरणों में उनकी कृपा हो गई, मुझे तो अमर पद मिला, वो मतलब कभी छूट नहीं सकता, और मैं आकर भी कराऊंगा नहीं। अब यह है कि तुम लोग अगर चलना चाहो तो मैं ले चल दो, साफ कह रहे कि चलना। तो बात यह है कि गरीब में रह करके तो उसका हृदय का काम कर दिया, भाई उसका प्रेम हो गया, वो उनको मानने लगा, उनके शब्दों को बिल्कुल पालन करता था, उनके बच्चों को सुनता था, एक भी इधर उधर नहीं। और उन्होंने बता दिया कि ले बैठ करके कर, तो तुम मेरे सामने कर ले, दूर दराज की बात छोड़ दे, तो करने लगा हूं। और बता, अब उसको काशी नहीं जाना पड़ा, तब तक उसका काम हो गया। जब अपना पूरा हो गया, पहुंच गया, तब उसने कहा कि आज्ञा दीजिए, तो मैं, आप आदेश देंगे तो जाएंगे। तो उनकी भी इच्छा थी कि चला जाएगा, तो वो चला गया। काशी का रहने वाला था, काशी में गया, तो इनको ये था कि मैं भी यहां से चला जाऊं। अब वो तो उनको जाने का एक आधार हो गया। जब आधार मिल गया तो चलो हम भी चलेंगे। बोलो। सूरत निरत सवारे
सार पार पद निरखी के। हम कहते हैं जो सूरज संभाल कर उस नाम पर सवार हो गई और कहते हैं इस पार से उस पार उतर गई, यानी मृतलोक से वो गई। मतलब यह है कि अंड में अंड से कहते हैं ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से पार ब्रह्मांड में कहते पार उतर गई, अमर पद में पहुंच गई, नाम पर सवार हो गई। कहते हैं नाम पर सवार हो जाओ पार उतरो। कहते हो तो गुरु की कृपा हो गई, उनकी दया से उतार दिया। अब ये चाहते थे कि जीव भी उतर चले, सुरते भी उतर चले, कुछ बाकी बचने वाला न नहीं, सब दिखाई देता है। क्योंकि उधर अंधेरा तो है नहीं, जैसे सूरज की रोशनी है, अब यहाँ जो बैठे हुए सब दिखाई दे रहा, और सूरज डूब जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। ऐसे उधर रोशनी है, उधर सूरज न निकलता न डूबता, तो अंधेरे का वहां क्या काम है? अंधेरे का नाम निशान नहीं। लेकिन जब तक अंदर की आंख न खुले तो लिखने को क्या आएगा, देखने को क्या मिलेगा? अब वो तो सगा गति में, उनके पास जाने ढूंढना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि महाराज कुछ न कुछ भेद बताइए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, तो कुछ हमारी आत्मा जागृति हो जाए। तो जब पूछे तब तो कहते हैं कोई पूछते नहीं, और इनको बताओ तो सुनता नहीं है। तो कहते हैं मैं तो संतों की लहर में हूँ, मुझे तो उन्होंने जो कुछ भी इन्होंने दिखाया वो सच सच दिखाया, और मुझे तो पार कर दिया। सत सुति मैलगार फारे आठ अटकी नहीं, सटकी से दस मझारे पदम कांजन रखते रही। बस कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं जब इधर से चली तो मैं कहीं अटकी नहीं, कि ये मुझे किसी ने रोका नहीं। कहते हैं कि जब सदगुरु के वो नीलगिरी पर्वत में कई गुरु बैठे हुए, तो जब मैंने उनको पकड़ा तो मुझे किसी ने रोका नहीं, कि अटका नहीं। दृश्य तो बहुत दिखाई दिए, जगह जगह पर अद्भुत अद्भुत दृश्य है, लेकिन मैं किसी जगह रुका ही नहीं, वो सीधे ही चले जा रहे। तो उन्होंने सब लोगों को देखा, किसी में नहीं अटके, सबको, जितने भी अन्य लोग की रचना उसको यहाँ का सब देखा, और ब्रह्मांड में देखा, सब का सब उन्होंने देखा। कहते हैं कहीं नहीं, कहते हैं ईश्वर को भी देखा, और उन्होंने कहा कि ब्रह्म को भी देखा, और पार कहते हैं कहीं लीला में नहीं अटका। बस ऐसी गुरु की कृपा और दया हुई कि बस वो सत्य 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 सत्य, जैसे नीलगिरी गुरु मिले गुरुद्वारे पर, बस वैसे ही चलते गए। और मतलब है कि गुरु और उसके बाद प्रिया पथ, कहते हैं सीधे, और कहते हैं कि सीधी गई और सिंध में जाकर के गोता, उसी में गिर गई जाकर, जो वहां की बूंद थी उसी में गिरी और समुद्र रूप हो गई। जल की बूंद यहाँ से उठाइए, जल में छोड़ दीजिए, समुद्र में तो उसको कोई नहीं कहेगा कुआ, नाला, नदी, कहेगा ये समुद्र है। ऐसे ही सूरत यहाँ से गई और सिंध में जाकर के जब गिरी तो सिंध रूप हो गई। कहते हैं गुरु की कृपा, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। इस पर तो साफ कह रहे, कोई वेदों का दास नहीं, शास्त्रों का दास नहीं, किसी मूर्त का दास नहीं है कि किसी की मूर्त का दास हूं। कहते हैं मैं तो संतों का दास उनका, और उन्हीं की कृपा से। बोलो अलल पक्षस इमिबास सजे आकाश आगे गई, लई अमरपुर बास श्वास बास जा। महाराज कहते हैं कि अनल पक्ष, अरे मतलब यह आकाश में बच्चे से उड़ जाए, उसका एक दृष्टांत दिया। कहते हैं जब मैं उधर गया और उन मंडलों में, ब्रह्मांडों में जब उड़ने लगा तो अनल पक्षी इसी तरह से कहते उड़ करके गया, और हम जय गई तो नाम के द्वारा, शब्द के द्वारा गई, लेकिन इस तरह से उड़ी है, शब्द इस तरह से उसको ले गया कि उसकी रफ्तार यहाँ ही नहीं। आप 1 मिनट में 1 खरब करो तो नहीं, ये चाल होती है।
1 मिनट के अंदर कर्म हो, और फिर उसके बाद फिर पता नहीं कि शंखों जो जग चली जाए तो पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं कि अमल पच्छ हो गई, उड़ गई, और कहते हैं कि अमरपुर, अमरधाम, जो अमृत का धाम है, उस धाम में जाकर के गिरी। अब इसको क्या विज्ञान होगा? जिसने सब कुछ देखा, जिन जिन की जहां जहां रचना है, जहां जहां सुरतें रहती हैं, उनको सबको देखा और सबका वर्णन किया अलग अलग। तो ये क्या नहीं जानेंगे? और देखिए अभी छोटी सी वास्ता है, कोई ज्यादा नहीं। बोलो। तुलसी कहत बताई अपनी उत्पत्ति मति विधि। अब यहां से उन्होंने कहा है कि भाई अब तुलसी अपना मतलब ये जीवन बताएगा कि मेरी उत्पत्ति कहाँ हुई तो लोग जानेंगे, और मैं नहीं बताऊंगा तो किसी को मालूम नहीं होगा। कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई सोचेगा वहां के हो गए, कोई सोचेगा वहां के। इस तरह से लोग मतलब अलग अलग लोगों के विचार और अलग अलग स्थान। कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति को आप हमसे सुनिए, हम बताएंगे। बोलो। सोदे सतसंगति लाभ जग जब से तन में। कहते हैं कि भाई जब से मैं तन में आई और संतों की शरण में आकर के शुद्ध बुद्ध हुई, तो मेरा ये शरीर कहाँ होगा? बोलो। अब अपनी बिन कहा विशेखा तुलसी की नीच समले। तो कहते हैं भाई संतों के चरणों में जाकर के कैसे नीच और कीच कीचड़ में सने हुए और आदम और सबसे बुरे और ना कुछ जानते, कहते हैं कि पागल, लेकिन वो शरण में गए। कहते हैं इस तरह से शरणागति दी, अपना कुछ नहीं जानते, ये वो चिल्ला रहे हैं। ना हमको बुद्धि है, ना हमको बाहुबल है, और ना हम कुछ जानते हैं, तो ईश्वर के बारे में, ना इसके बारे में। वो अपने आप को कहते हैं मैं कुछ नहीं था, बस ये है कि संत शरण। बोलो। मैं अति अधम, मैं अति अधम चेतय बूझा शांत चरण कछु मोहि न सूझा। कहते हैं कि मैं अचेत था, मैं बूझने नहीं जानता था, बिल्कुल अचेत अज्ञान था, न किसी से पूछ सकता, कुछ जानते ही नहीं था। लेकिन संतों की कृपा हो गई, उनकी दया हो गई कि उन्होंने चरणों में लगा दिया। अनजान को, अबूझ को, कुछ नहीं जानता। बोलो। मैं तो जान जान जित जाई संतन की न जान शरणा। मैं तो जिधर गया संतों ने, जब उन्होंने कुछ जान लिया होगा तभी तो शरण में लिया था। अगर वो कुछ जानते नहीं तो क्यों शरण में लेते? कुछ जान लिया होगा, ये तो उनको मालूम होगा, अपने को तो कुछ पता नहीं था। लेकिन ये है कि अब तो जिधर जिधर मारे मारे फिरते थे तो कोई बताने वाला तो था नहीं। अब जो जानता होगा उसने ले लिया, बुला लिया और उसके पास बैठ गया। तो हम तो कुछ नहीं जानते थे क्या देंगे, ये देंगे क्या? अब ये तो जो उनके पास होगा वो देंगे। बोलो। मैं तो अचेत चेत चित नाई शांत चिताई लीन। कहते हैं वो स्वामी जी महाराज में अचेत था, मेरे चित्त में कोई चेतना नहीं थी, लेकिन संतों ने बैठाकर अपने चरणों में और मुझको चिता लिया, जगा दिया। ये उनकी कृपा हो गया थी। ये उन्हीं के बारे में सब कुछ कह रहे हैं। ये गुरु ने ही ये सब काम किया और कोई कुछ कर नहीं सकता था। मैं तो कुछ था ही। बोलो। मैं पौने संत शरण समनाई संत दयाल दया के साथ। कहते हैं कि संत जो है दया के साई है, और मैं तो मतलब है और मुझे कुछ नहीं, मैं तो अपने शरण में लिए गए, बस इतना ही। अपने को कुछ नहीं था, अपने को जानते ही नहीं थे। तो उन्होंने बैठा लिया, चिताया, समझाया, सुनाया,
बताया कि भाई तुम इसलिए आए हो, ये काम करो। बोलो। तुलसी मत बुद्धि नहीं विवेका, संत चरण चित बांधी टे। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी की बुद्धि में कोई भी विवेक नहीं था। पाप क्या पुण्य क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ नहीं। देवी क्या है, देवता क्या है, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, ईश्वर क्या है, क्या लोक है, क्या परलोक, कहते हैं कुछ नहीं। और संतों ने चिता करके और अपनी शरणागति में लिया। बस बोलो। मैं अब अपनी आदि बताऊं, अपनी बिठाया दिगति गाऊं। कि मैं अपनी हाथ की मैं हुआ कैसे, मैं लोगों को ये बताता हूं, और अपनी बिठा अपनी पीड़ा बताऊंगा आपको। बोलो। जग व्यवहार जगत जगराही, तन उपजा विधि काउन कहते हैं भाई जैसे जगत का पैदा होने का रास्ता है, जैसे बच्चा जन्म लेता, बच्ची जन्म लेती, आपने जन्म लिया, आपने बच्चों को जन्म दिया, उन्होंने उसको दिया। कहते हैं जैसे जगत का व्यवहार है, ये तन उसी तरह से जन्मा। ये नहीं कि ऊपर से गिर गया करके, ऐसा नहीं है। जो जगत का व्यवहार है, जगत का जो पैदा होने का, जन्म लेने का, उसी रास्ते से ये शरीर मिला, दूसरा नहीं। बहुत से लोग सोचे कि ऊपर से डाल दिया होगा, जैसे जगत का व्यवहार। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया शरीर। कहते राजापुर जमुना के किनारे पर है, और किनारे ही पर उनका घर था। कहते तुलसी का ये शरीर जगत व्यवहार जैसे बच्चे जन्मते वैसे ही इसका जन्म हुआ। ये उत्तर प्रदेश में राजापुर जिला बांधे में है, जमुना के बिल्कुल किनारे पर। कहते हैं शरीर जी वहां पर। बोलो। विधि बुधे लखन रोई जैसा, चित्रकूट 20 10 को। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि वो विख्यात बुंदेलखंड है, राजापुर बुंदेलखंड में। और कहते हैं कि चित्रकूट से 10 कोसा 20 मील, और यहां से राजापुर कहते हैं कि 10 कोसा यानी 20 मील। ये परिचय दे रहे हैं, वो ये न कहे कि इधर है कहीं उधर है, कि वहां के रहने वाले वहां के, तो नहीं, चित्रकूट से 10 कोसा राजापुर जमुना जी के किनारे, वहां इसका ये शरीर हुआ। बोलो। सामत 15 से नावासी, भादो सुदी मंगल एका। कहते एकादशी थी, भादो सुदी मंगल, और 1589 थी। कहते हैं शरीर का जन्म हुआ 1589। बोलो। बाया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल बोध सुधि बुद्धि दरसा। जन्म हो गया, अब वो मतलब है जैसे बच्चे बढ़ते वैसे बना रहे। ऐसे ही 5-7 वर्ष में तो इनके गले स्त्री बांध दी, यानी शादी कर दी। पहले तो ऐसे ही होता था। अभी भी इस समय पर इतना कानून बना हुआ, लेकिन 5-5, 6-6 वर्ष की लड़कियों की शादी हो जाती है। ये ठीक है कि वो जब बड़ी हो जाती है तब भेजते हैं, लेकिन शादी छोटी ही होगी। अगर लड़की लड़का बड़े हो गए तो उसकी शादी नहीं होती। अब भी है इस वक्त, तो लोग शादी कर देते हैं और घर में बच्ची को रोके रहते हैं, फिर बाद में भेजते हैं जब गोना होने का समय आता। क्यों ऐसा करते थे कि मुसलमानी राज था, तो लोग लड़कियों को ले जाते थे। तो लोगों ने ये आपस में सबने, गांव वालों ने ये तय किया कि बच्चों की छोटी शादी करो, जब शादी हो जाएगी तो नहीं ले जाएंगे। ऐसा करते थे। तो कहते हैं पुणे में तो उसकी शादी हो गई। कहते हैं अभी तो सूझबूझ भी नहीं, बुद्धि में भी तो यानी विवेक अभी संसारिक नहीं आया, कुछ सूझबूझ तो बांध दिया गले में। बोलो। ज्ञानहीन रस रंग संग माता, कान को जबा मन। मौलवी महाराज कहते हैं ज्ञान से हीन
और मतलब ये कि अब जब थोड़े बड़े होने लगे, जैसे 10-12 साल की उम्र, तो खेल कूद में, और मतलब इधर उधर ये सब कुछ होने लगे, तो ज्ञान ही, और मतलब जाति कान को, तो ऊंची जात में थे, तो ये मतलब है कि बड़ा मान था इनके पिताजी और खानदान का, बड़ा लोग मान करते थे, बड़ा आदर करते थे। ऐसे घर में तो इनका जन्म हुआ था। धमधाम भी था, यानी सब तरह से संपन्न थे, कोई ऐसे नहीं थे कि मतलब भिखारी है, लेकिन जो घर था वो ऐसा था, प्रतिष्ठित घर था। और जाति उस समय पर काम की बड़ी जाति मानी जाती थी, कहते हैं, लेकिन ज्ञान से हीन, और मन जो है इसी संसारी रंग रोगन में, इसी में विकारों में। बोलो। जगत भाव ऊंचा सब भाते, कुल अभिमान मान मद मान। कहते हैं कि जगत के लोग कहते हैं भाई कुल परिवार बहुत ऊंचा है तो बड़ी प्रतिष्ठा, अगर उसमें अपमान हो जाए तो मौत हो जाए। बड़ा घमंड, अहंकार, वो समझते थे कि बस हमसे बड़ा कोई नहीं, और राजा को भी कुछ नहीं समझे, इतना घमंड, घमंड में चूर। ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ। बोलो। एक विधि चित रहूं सहारे, मिले कोई संत फिरहूं तिसरा। ये सब देख दाख कर समझ बूझ करके जब थोड़ी बुद्धि जागने लगी, तो उनके चित्त में रहे कोई महात्मा महापुरुष मिल जाते, तो उनके साथ 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 उनके साथ रहता, तो कोई टहल करता, टहल कहते कोई सेवा करता, ऐसा उनके भाव बन रहे थे, चित्त में बस रहा था कि ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं, मान मर्यादा घमंड गरुड़ कुमार, ये सब कुछ मतलब ये नहीं, उससे ये उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उनके चित्त में आता था कोई संत मिल जाए, कोई महापुरुष में, तो उनके साथ 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 चले जाए। बोलो। संत साथ मोहिनी का भावे, ज्ञान अज्ञान एक। फिर भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ज्ञान अज्ञान तो मैं जानता नहीं, इतना भाव जरूर है कि संत भाव मुझे अच्छा लगता है कि संत मिल जाए तो उनके साथ साथ चले जाए और उनकी सेवा टहल कुछ करें, जो कुछ सुनाएंगे वो सुनेंगे। अभी तो इनका है, कहते हैं मुझे ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं, न ईश्वर के बारे में न आत्मा के बारे में। अभी तक तो बिल्कुल ऐसे है, कोई जैसे कोई कुछ जानता ही नहीं। बोलो। अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि कहूं परमा। अब कहते प्रमाण देकर के आगे क्या हुआ, वो प्रमाण देकर के वो बताते हैं कि जरा उसको सुन लीजिए। बोलो। संवत 16 से थे 14, ता दिन भया आगम का संवत 16 से 14, 11 वो 14 ये 25 साल होते हैं बस। कहते हैं कि ये सौदा अगम का मिल गया, कि सौदा कर लिया, सौदा हो गया। अब देखिए सौदे में क्या कहते हैं, ये सौदा हो गया संवत 16 से 14 में, और 1589 में जन्म हुआ था, और उनका सौदा जो हो गया महापुरुषों से, वो मतलब यह है कि 16 से 14 में हो गया। बोलिए। सावन सुदी नौमी तिथि बारी, आधी रात भई गति न्यारी। अब यह है कि सावन सुदी थी और तिथि नौमी थी, रात्रि को बैठे बैठे थे, अपनी साधना कर रहे थे। कहते हैं कि एकाएक आंख खुली, कान खुल गए, वो देखने लगे, साधना करते वो देखने लगे। तो कहते हैं कि हमारी गति अलग हो गई, उलट गई, अलग हो गई, संसार से बिल्कुल अलग। तो उसमें कहते हैं हुआ क्या। बोलो। बिजली चमके हुई उजियारी, कर का घोर सोरयति। कहते हैं बिल्कुल उलट गई,
और धड़ाधड़ बिजली चमकने लगी चारों तरफ से, और बिजली चमकते ही तमाम शोर होने लगा, आवाजें आने लगी, बाड़ियां होने लगी, बाजे बजने लगे, बड़ा घोर शोर हुआ, बहुत बिजली चमकी और बड़ा कड़ाकड़, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो मतलब गर्जन होती है, बड़ी गरज। कहते हैं कि ये अर्धरात थी, ये हमारा सौदा हो रहा अगम का, घर जाने का। वो अपनी बात अपने बता रहे हैं, बोलो। मन में बहुविधि भर्म समाया, यह अजगुत करो कहाँ से। अब वो बैठे हुए रात्रि को गुरु महाराज तो कई होंगे, लेकिन कहते हैं कि अद्भुत जो है, ये जो दिखाई और सुनाई दिया, ये क्या चीज है। तो ये उनकी शंका ये हुई कि क्या चीज है तो अच्छा, बिजली दिल चमकती है, दिल को खींचती है, मन उधर लगता, घोर शोर हो रहा बड़ा मीठा, लेकिन कभी सुना नहीं इस तरह का। तो घोर शोर, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे, बाजे बज रहे हैं, शोर हो रहा बहुत। तब ये हुआ कि ये है क्या क्या। अब वो ये सोचने लगे, बोलो। रात बीत गई भयो बिहाना, मन अचरज सोई कहो विदा। कहते हैं कि सब रात बीत गई इसको सुनते सुनते, और बिजली चमकते चमकते सुनते सुनते, कहते हैं रात बीत के सवेरा हो गया, बजा होगा 8-9, सूरज निकल आया। तब ये मतलब उठे और तब ये हुआ, कहते ये अद्भुत, ये कौतुक खेल कहाँ से आ गया, बोलो। होने प्रति रोज रोज यस होई, एक दिवस सूरत चढ़ी जो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रतिदिन बिजली चमके, उजाला पास हो, घोर शोर हो, तमाम बाजे बजे, बाड़ियां होने लगी, गर्जन होने लगी, और वो धीरे 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 बर्दाश्त हो गया, प्रकाश भी हजम हो गया, और जो आवाजें थी वो भी हजम हो गई। बहुत आवाज तेज आती है, शुरू में तो अगर जिसको आती हो तो उलट ही जाएगा। वो तो मतलब यह है कि ऐसा होगा कि उसका तो सब खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसको सुनेगा तो हजम हो जाएगा, हजम होता है। कहते हैं कि प्रतिदिन हर रोज होता था, तो रोज प्रतिदिन होते होते तो प्रकाश भी बर्दाश्त हो गया और आवाज भी बर्दाश्त हो गई। अब वो अच्छा लगने लगा, अब उनसे प्रीत हो गई, प्रेम हो गया। पहले तो सोचते तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अब उनसे लगाव हो गया, खिंचाव हो गया, बोलो। नीर शिखर गुरुद्वारे माई, निरखाय चरज कहा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नीलगिर पर्वत है, वहां मतलब गुरु का द्वार, वहां वो बैठे हुए। कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ये सब दिखाई दिया, ये सब, ये क्या है। अब वहां खुली और सूरज जी सूरज वही नीचे गुरुद्वारे पे जगेगी। बस कहते हैं कि उधर से घोर शोर हुआ, बिजली चमकी, उजाला पास आ रहा, और फिर ये बड़े एक बारगी दिन प्रतिदिन होता रहा, एकदम से चढ़ गए और वहां गुरुद्वारे पर पहुंचे। कहते हैं कि हमने तरह तरह के कौतुक, तरह तरह की रचना आंखों से दी। सही बात है, विचित्र विचित्र रचना है जो यहाँ नहीं देखने को मिलती, ऐसी रचना है वहां पर। बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायक है, खूबसूरत है, और ऐसी आदमी जैसी नहीं है, वहां चेतन चेतन है। ये आदमी जैसा शरीर नहीं है वहां, चेतन रचना। लेकिन वो ये है कि वो भी शरीर में, कहते हैं वहां तरह तरह का, तरह तरह का, भांत भांत का, कितने वहां वर्णन किए जाए, वो तरह तरह की रचना। कहते हैं उसको कोई कुछ कह नहीं सकता,
देख तो सकता है लेकिन कह नहीं सकता। कहे कहां तक? थोड़ा बहुत हो तो कहे, अब इतना ज्यादा कहां तक कहेगा? इशारा करेगा, बोलो। कहाँ लगी कहो विधि विधि डंडा, पुण्य सब ने रखी पराब्रह। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुल गया, गुरुद्वारे में पहुंच गए, तो जो हमने वहां देखा, वहां देख करके सब जब देखा तो कहते हैं सकल ब्रह्मांड है, उस सर को देखा, यानी पूरा का पूरा सैतल कमल और नीचे का सांप, कहते हैं सब का सब देखा, पूरा ब्रह्मांड। अब कोई चीज उनसे छूटी नहीं है, सब उन्होंने देखा। और उसी वक्त में उनको भी देखा जो तीन लोग के मालिक हैं, जिनको ईश्वर खुदा और परमात्मा कहते हैं लोग, उनका नाम निरंजन है, कहते हैं उनको भी देखा। सकल ब्रह्मांड मैंने अपनी आंखों से देखा। अब ये दुनियादार क्या इसको समझेगा? अब पहले समझ लीजिए कि 25 साल की अवस्था में इन्होंने पूरा प्राप्त कर लिया। बोलो। गंगा जमुना और तेरा बैनी, कमल माही सत्य गुरु की से। कहते हैं कि वहां हमने जब देखा ब्रह्मांड में, तो गंगा जमुना सदगुरु के चरणों में इतनी बड़ी बड़ी बह रही है। इतना तो तुम्हारा ये संसार कुछ नहीं है, इतना लंबा चौड़ा, कैसे उसमें बह रही, वो बह रही उनके चरणों में। कहते हैं हमने देखा उसको। जब सकल ब्रह्मांड को देखा तो वो भी देखेंगे उसको भी। तो स्वर्ग में 14 वमन ये तो नीचे रह गए और ब्रह्मांड ऊपर है। तो कहते हैं जब उसको देखा तो उसको देख ही लिया, और यहाँ का ये सब देख लिया, सब दिखाई देता है। बोलो। पदम प्रयाग अगम पूर्वासा, सत्य गुरु कांज सुरति पर। कहते हैं कि जिसकी सदगुरु जहाँ विराजमान बैठे ले जाने के लिए, अगर वह उसका बात हो गया तो यह भी चला जाएगा, फिर उसको कोई रोक टोक की बात नहीं रह गई, फिर जाएगा आगे। अब ये कहते हैं कि मुझे तो रास्ते में किसी ने रोका टोका नहीं, और मैं कहीं भी कितने भी दृश्य ब्रह्मांड में मिले मैं वहां फंसा ही नहीं। मैंने तो फिर उस प्रयाग में वहां स्नान किया। अभी तो सब जगह प्रयाग है, उसकी छाया उस पर, उसकी छाया उस पर, उसकी छाया उस पर, सब जगह प्रयाग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रयाग वही और यहाँ उसकी छाया यहाँ भी है, इधर भी रखी छाया। तो असल में ऊपर तो है सही, लेकिन वहां की छाया सब जगह, सब मंडलों में पड़ती है, सब पर। स्वर्ग में कुछ भी पड़ेगी, ब्रह्मांड में भी पड़ेगी, उसके ऊपर भी। और जहां सच्ची प्रयाग है वहां तो है, वो तो वहां। तो जो जाएगा मतलब ये है, अब उसको तो कुछ पता तो है नहीं बेचारे को। अब ये कह रहे हैं कि बोलो। तीन लोक भीतर सब देखा, कहो कहाँ लगे विधि विधि ले। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने यानी तीनों लोगों को, जो अनेकों ब्रह्मांड, उनको सबको मैंने देखा विधि विधान के साथ। ऐसे नहीं, पूरा का पूरा बताया, निरीक्षण किया अपनी आंखों से, सब जगह जाकर के घूम करके। अब वो कितना बड़ा है। पहले तो बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि बुद्धि तो क्या करनी काम, बुद्धि तो यही काम करती है। वहां तो केवल तो सूरत है, उसका सब खेल है, तो वहां काम करती है। तो कहते हैं कि हमने ये सब अपनी आंखों से विधि विधान से सब देखा वहां। बोलो। जो ब्रह्मांड भरा जग माई, सो देखा सब घट के जा। घाट पर बैठ करके, गुरु घाट पर बैठ करके मैंने जो ब्रह्मांड में है उसकी छाया यहाँ सब जगह है, वो मैंने सब देखा। वहां भी देखा, यहाँ भी देखा, ये छाया वहां, ये मैंने देखा। तो तीनों लोगों को देखा उन्होंने। बोलो। नित नित शैल सुरति संग लेखा, निरखाय गम निगम। कहते हैं कि मैंने ईश्वर को भी देखा
और जो मतलब यह है कि ऊपर बैठे हुए ब्रह्म उनको भी देखा, ये भी मैंने देख लिया, तीनों लोगों को उनको भी देखा, उनको भी देख लिया। और रोज ऐसी सेल करता रहा ब्रह्मांडों की अनेक, अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अमित एक का। उसी रामायण में लिखा हुआ जिसको आप पढ़ते हो, उसी कहते अति विचित्र लोग अनेकों अनेक लोग हैं वहां। तो मैंने जाकर के और रोज सब आता था, सब जगह चारों तरफ ऐसे घूमते घूमते। फिर क्या हुआ इनके साथ, बोलो। कस कस कहूँ अगम विधि नाना, एक दिवस चढ़ी अगम ठिकाना। ऐसे चलते चलते और ब्रह्म के ऊपर की धार को पकड़ लिया नाम की, कहते चल गए, ऊपर चले गए, छोड़ दिया ब्रह्मांड को, छोड़ दिया। पिंड भी गया, अंड भी गया और ब्रह्मांड भी गया, पार ब्रह्मांड की तरफ चले गए। कहते आगम द्वार पर, क्योंकि वो आगम जाने का दरवाजा। कहते हैं सूरत तुम्हारी वहां चढ़ गई, वो चली गई, उड़ गई नाम के ऊपर सवार होकर के। कहते उड़ गई, ऐसी उड़ती है कि जैसे पंछी घोसले से निकल गया। ऐसे ही सूरत पिंड अंड किस तरह से हमने वहां कहा, ये सब तमाशा देखते 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 फिर सूरत चढ़ गई। और कहते हैं पहुंची जाकर के सतलोक में, वहां पर कहते हैं अपनी आंखों से देखा। बोलो। वे सत सत गुरु भेटे जाई, सूरत सत नाम राई छाई। कहते वो सतगुरु है, सच्चे, और उनका नाम सतनाम है। वो मतलब है सत्य देश है, सतलोक। कहते हैं सूरत वहां पहुंच गई और सत सत सतगुरु बैठे। कहते हैं वो सतगुरु पद है, लोग है वहां। कहते हैं उनका दर्शन। बोलो। तीन लोक से चौथा न्यारा, तह गई सूरत सतगुरु पारा। कहते हैं कि तीन लोग, कहते हैं फिर वहां गई सतगुरु, उससे बैठी जा करके। फिर कहिए देखिए फिर क्या कहते हैं वो। कहते हैं वो सतलोक में पहुंच गई, सतपुरुष का दर्शन हुआ। बोलो। निस दिन सैल कोई दिन कीना, चौथा पद जहाँ सतगुरु लीना। कहते हैं कि भाई रोज रोज सैर करे और वो चौथा पद मिल गया, जो मतलब ये है कि इन सब के परे, जहां से ये सब विस्तार हुआ। वो सब कहते हैं मैंने उसको पाया, अपनी आंखों से जाकर के देखा, और जिसने ये विस्तार किया उसको सब देखा, उसका भी दर्शन किया। बोलो। एक दिवस भाई ऐसी रीति, सूरत सूरत चढ़ी रस आगे पी। कहते कि एक दिन ऐसा हुआ वहां सतलोक से भी सूरत ऊपर चढ़ गई नाम को पकड़ करके, और कहते हैं अगर रस्ती थी उसके परे वो चली गई। यानी सतलोक के भी परे गई, साफ कह रहे हैं, उसके भी परे निकल गई। अब वहां कितनी रचना है, क्या वर्णन किया जाए, किस तरह से कहा जाए। बोलो। हाँ। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारी, उतरे चढ़े नित्य नितचारी। कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड इन सब से, और मतलब है सदगुरु पर से भी अलग, उतरती है चढ़ती है, उतरती चढ़ती है, उतर जाती चढ़ जाती है। शरीर यही है, इसी से जा रही है, उतर के इसी में आ गई। आप इसको समझ लीजिए कि चली जा रही है, इतना सब कुछ उसने देखा और उतरे चढ़े और इसमें आ जाए। और 25वें साल, ये 25वां साल था। बोलो। चौथे पद से न्यारा धामा, सतगुरु पद के पार। अब वो परिचय देते हैं कि चौथा पद जो सतलोक है सतगुरु का, कहते हैं उसके परे धाम। चौथे पद के कहते हैं कि न्यारा धामा, वो कहते हैं वो अलग है, वो है ना। कहते हैं हमने उस प्रीतम को पाया। आप ये समझते गोस्वामी छोड़े रोए, वो कब रोए?
ये सब कपड़े अपने सब भीग जाते थे, भीग जाते। जैसे टोटी में कपड़ा भिगोइए, निचोड़ दीजिए, ऐसे निचोड़ के आंसू गिरते कमरों में। छोटा मोटा अब इनको कौन जान सकता, कौन 25 साल की अवस्था, अभी तो पूरा 25 नहीं हुआ और इन्होंने प्राप्त कर लिया उसको पूरा आधे से। और कहते हैं चौथे पद के पार नामा, वो असली धाम चौथे पद के पार है, कहते हैं वहां। अब यह है कि ये भेद कौन, उन्होंने अपनी आंख से देखा। 1589 में जन्म हुआ, 16 से 14 में उनको पूरा काम हो गया। और ये किसकी कृपा से, जिस गुरु ने देखा था, जिस संत ने, वो उनको पहुंचा दिया घर में। इन्होंने 25 साल की अवस्था में उस हृदय को पहुंचा दिया। वो तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे उसके सामने टिक नहीं सकते, ऐसी वाणी का उच्चारण था। और काशी में इसीलिए तो उससे हार गए, सब हार गए। तब उन्होंने सोचा कि इससे कोई जीत तो सकता नहीं, सब सुना दे, वेद को, शास्त्र को, इसको, उसमें ये जैन मत का, इस मत का, उस मत का, उस मत का, वो जो अनपढ़ वो सब उनको बता दे तो चुप हो जाएगा। आखिर में ये हुआ कि इसको मारो। अगर और कैसे बुद्धि काम नहीं करेगी तो आदमी पागल हो जाता है, तो पागल पागल हो जाएगा। अब पागल वही होता है जो रिश्ता जाता है, जो गुस्सा हो जाता है, जमीन चढ़ जाता है, वो पागल होता है। अब उसका जवाब न दे सके तो पागली है। उन्हीं की बात बताए, तुम्हारी किताब में लिखा, तुम्हारी में लिखा, तुम्हारी में लिखा। मुसलमानों से कहा कि ये लिखा तुम्हारी किताब में। अब यह है कि वो जवाब न दे सके, चुप हो जाए तो नाराज हो जाए। तो असल में राजाईपुर में उस हृदय को भी पहुंचा दिया जो इनकी सेवा करता था। उसी 25 साल में घर में रहते ही, अभी तो उन्होंने घर नहीं छोड़ा, ये घर ही में है। अभी घर छोड़ने की तारीख बताएंगे, बोलो। तुलसी प्रीति सूरत की लागी, रात दिवस सोवे न। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सूरत की वो मालिक से जो अनाम उससे प्रीत लगे, न रात को सोती न दिन को सोती, न रात न दिन, न रात। अब तो जाके सदा के लिए। और कहते अच्छे ना आए चढ़ जाए, सीधी जाए उतर जाए, चढ़ जाए उतर जाए। इसी शरीर में दोनों आंखों के पीछे चढ़ जाए और उतर करके फिर आ जाए। अगर उतर के ना वही रह जाए तो फिर बोलेगा कौन? वो तो वहां से आएंगे तभी तो बोलेंगे, तभी वो लिखेंगे, तभी कागज पर लिख करके इशारा करेंगे और तभी बाड़ी से बताएंगे। उधर बोले और चला गया तो फिर कौन बोलेगा? वो तो शरीर से बाहर तो हो ही गया, वो तो बाहर से ही जाते हैं। शरीर छोड़ दिया, चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। सब रखवाली करते हैं, कोई उनके शरीर को छोड़ नहीं सकता। ये नीचे से ऊपर तक सब उसकी रखवाली करेंगे। फौज क्या रखवाली करती है? कुछ नहीं, ऐसी रखवाली वह देवता करते हैं। चली गई उतर आई, चली गई उतर आई। कहते हैं प्रीतम से हो गया, अब न सोती न जागती। वही मीरा कहती है कि मैं मिल जाए प्राण पी अपना। इसी प्रीतम से जाकर के जब मिली तो मेरा कहते मेरी पीर बुझा दी। न वो भी कहती है न मैं दिन को सोती रात, दिन को रसोई न रात को, रात दिवस में नींद ना आवे। कहते हैं कि भावे अन्न न पानी, ऐसी पीर मेरे तन भीतर। कहते हैं ऐसा दर्द उठा और मेरे मिल जाए प्राण पी अपना, तब मेरी पीर बुझा दी। उसने उसी प्रीतम को पाया, उसी को। यहाँ का भी जिक्र किया, रास्तों का सबका जिक्र किया उसने कि हमने ऐसे ऐसे पाया। लेकिन बताया कि रैदास की कृपा से, गुरु मीराबाई के रैदास जी थे। अब कोई और कहे ऐसे बनाकर, क्योंकि ये कहने में बुरा लगेगा कि रैदास गुरु थे, चमार थे, उसको क्या है, वो तो सत्पुरुष थे। उसको पहुंचा दिया उसको, तो वो दूसरा उसको कौन समझा सकता? उसे कोई नहीं समझ। बोलो। हाँ, कहाँ लगे बयान कहूँ गति गाई, तुलसी मोह पे कही। और वो महाराज कहते हैं कि भाई जो वहां मैंने देखा, कहते हैं मैं उसका क्या बयान करूं, मुझसे तो
वर्णन किया ही नहीं जाएगा। बोलो। जो सब विधि में कहूँ सुनाई, तो जग कागज मिले। अब वो कहते हैं कि अगर यहाँ से वहां तक का मैं सुना दूं तो यह जगत में न कागज है न स्याही न कलम है, वो है ही नहीं। कहते हैं वो वर्णन नहीं हो सकता। बोलो। ये विधि देखा सकल विधाना, अब कहूँ सुनो और विधि ना। कहते हैं इस प्रकार से ये सब कुछ मैंने सब विधान सबका यहाँ से वहां तक सब देखा, और फिर मालिक ने रचना कैसे की है इसका उन्होंने बड़ा विस्तार से, यानी अनामी पुरुष ने किस तरह से रचना अपनी मौज मर्जी से की, और जब उन्होंने अपनी रचना कर ली, अपने रूप की, उसके बाद में सत्पुरुष ने कैसे की है सतलोक से, ये सब उन्होंने जैसे देख रहे हैं और बता रहे हैं। तो देख रहे हो बता रहे हैं। बोलो। कांज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कछु नहीं। और वो स्वामी महाराज कहते हैं कि जो देह में फंसा हुआ है, जो इस चेतन को जड़ में फंसा और गुरु बन गया, कहते हैं मुझे उससे कुछ नहीं मिला, मुझे तो जगह हुए गुरु से मिला, जो कंज गुरु है, जो वहां आता जाता है उससे मुझको मिला, अंधे गुरु से नहीं मिला, पहुंचे गुरु जानकार से, देखने वाले से मिला। अब स्पष्ट बात हो गई कि गुरु से उनको मिला, उसी संत से मिला जो आता जाता। बोलो। अब आगे विधि सुनो विधाना, ताकि विधि कहूँ परवान। हाँ, जरा सुनिए, उसको प्रमाण दे के बता रहे। बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजापुरी जगत सब जाने। भाई मैं राजापुरी में रहता था, मैं कुछ बोल देता था तो लोग जो है मेरी तरफ में खिंच जाते थे, और फिर उसके बाद मेरे पास भीड़ लगने लगी, बड़े लोग आने लगे दर्शन के लिए। अब ये भीड़ लगने लगी। बोलो। लोग दरस को नित नित आवे, दरस भाव सबको उपजा। अब ये सब चाहे कि मैं दर्शन करूं, सब लोग नित्य प्रति आए दर्शन करने के लिए, जैसे कहीं मेले ठेले में जाते हैं तो ऐसा समझते थे कि मतलब यह कि बिना दर्शन चैन नहीं, तो मतलब यह कि अपने दर्शन के लिए भाव श्रद्धा। बोलो। हीर काशी का बासी, राजापुर नौकर है पास। कि भाई काशी का बासी था, राजापुर में एक सेठ जी के यहाँ वो नौकरी करता था। अब यहां से ये बता रहे। बोलो। वो पुण्य दिन दर्शन को आवे, प्रीत बड़ी हित कहा। महाराज उसी 25 साल की अवस्था में कहते हैं जब वो सब लोग आने लगे तो भी यानी दर्शन करने के लिए आने लगा, जाने लगा, और उसकी प्रीत यानी प्यार उसका बढ़ गया। राति दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नहीं। कहते वो रात दिन, कभी रात को कभी दिन को, कभी रात को, रात रात दिन दिन भर, और वो कहे कि तुम्हारे बगैर और कोई नहीं है, कह रहे मेरे बगैर वो किसी को, वो मानता ही नहीं था। इतना उसका प्रेम प्यार हो गया, इतना वो मानने लगा, और डरता भी बहुत था। बोलो। एक दिवस भई ऐसी रीति, काशी गए बहुत दिन। कहते हैं कि भाई इसको तो हमने बता दिया, इसको तो हमने दे दिया। अब ये कुछ दिन रहा, फिर इसने कहा कि हम आपका आदेश हो तो काशी चले जाए। तो उन्होंने कह दिया होगा जाओ। तो ये काशी चला गया हृदय, क्योंकि वही का बासी था, वहां इसका घर था, तो वहां चला गया। अब गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं उसको सुनिए। बोलो। हाँ। हमारा चित हृदय में बासी, हम चले गए नगर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वह हमारा चित हृदय में लगा हुआ था, तो मैं अपना लोटा जो कुछ भी लंगोटी अपनी उठाई
और बस घर से तो कुछ लिया नहीं, कहते घर से बस चल दिया। और वहां चलते चलते 2 दिन 4 दिन जो भी उनको लगे होंगे, हफ्ते भर जितना दिन में चल सकते उतना चले, फिर रह गए होंगे। कहते हम नगर काशी पहुंचे। वो काशी पहुंच गए। जब उन्होंने कहीं सूचना भेजी होगी किसी से कि भाई वो हृदय रहित इस स्थान पर रहता है तो हमारी खबर कर दो, तो उसको कोई खबर करने गया होगा। बोलो। संबत 16 से रहे 15, चैत मास 12 तिथि। कहते हैं कि चैत का महीना 12, संबत 16 से 15 दिन ये काशी चले गए। पूरा काम इनका यहां हो गया और पूरा ही काम हृदय का कर दिया। और कहते हैं कि मैं उसकी वजह से चला गया काशी में। बोलो। पहुँचे काशी नगर मझाई, हृदय सुनत दौड़े चले। हृदय जो है जब उसने सुना कि यहाँ गए, कैसे आगे होंगे, तो दौड़ करके आया और आकर के चरणों पर गिर गया। बोलो। आगे चरण लीन परसादी, बेदे बेदे रहन कुटी की। चरणों को स्पर्श किया और मतलब यह बहुत खुश हुआ। फिर उसने सोचा कि जल्दी करो कुछ कुटी की, तो जैसी भी झोपड़ी उस समय की लालू करके सब तैयार की, बहुत जल्दी तैयार कर दिया। बोलो। कोठी बनाई की नया स्थाना, काशी में हम रहे। और वो स्वामी महाराज कहते हैं भाई उसने कुटी बना दी, मैं उस पर स्थान बना के आने लगा और ये सोचने लगा चलो यही जीवों का काम किया जाए, सुरतों को जगाया जाए और यहीं से पहुंचाया जाए। अब वो वहां रहने लगे, क्योंकि काम करेंगे लोग पूछेंगे कि भाई आपका स्थान कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, तो उसने बना दिया। फिर प्रार्थना करके उनको रखा, तो क्या लगा हमने फिर वही रहने लगे और वहीं से शुरू कर दिया। बोलो। गंगा निकट कुटी जानी कीना, हृदय नितया में लो। गंगा के निकट में करीब में थी, वहां इसने कुटी बना दी, मैं वहां रहने लगा। और हृदय प्रतिदिन रोज आया रोज आया रोज आया रोज आया। अभी आते रह गए वहां लगे। तो मानगिरी सन्यासी मिले इसको काशी में, बहुत मैं समाचार किया, तो उन्होंने सब जितने भी बेस से सबको समझाया कि मैं उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, तो तुमने इसको कुछ देखा किया है, तो हार गया। बड़ा विद्वान था मानगिरी सन्यासी, बहुत विद्वान था। कपड़े पहले हुए थे गेरू और काशी में वो लोग जानते थे। बड़ा बहस वैसा किया, लेकिन जिज्ञासा लेके किया, तो सबका उन्होंने जवाब दिया, हार गया। बस उसने लगोटी वो गेरू कपड़े फाड़ दिए, फेंक दिए। तो फिर उसको कहा कि इसमें भाई परमार्थ नहीं है, ये कपड़े लो और ये पहनो, इसमें परमार्थ नहीं है, इसमें जीवात्मा नहीं जगेगी। वो कपड़ा कोई पहनो, गेरू पहनो, सफेद पहनो, कैसा भी पहनो, कोई भी पहन सकते हैं उसमें। तब उसने कपड़े पहने उनके आदेश से और फिर उनसे रास्ता लिया और उसने फिर भजन किया। उसका भी काम हो गया, उसका भी काम बना दिया। वो तो धार थी, दया की धार चल रही थी, जो उस चपेट में आ गया उसका सबका काम कर दिया। वो तो बात यह है कि वो तो चीजें ऐसी थी उनके पास, वो तो दया की धार थी, वो चल रही थी। तो जो जो आया, स्त्रियां भी आई, जैनी आए, जैनी स्त्रियां आई, कबीरपंथी आए, महंत आए, ये तमाम सब तरह से उनका समझाया, सबका दृष्टांत दिया और पूछा कि इसमें से तुमने कुछ प्राप्त किया है? तो कहा हमने तो कुछ नहीं किया, इसको देखा है तो इसमें लिखा हुआ कर देते। तो फिर तो क्या करोगे?
बस उन्होंने भी अपनी सहेली कपड़े फेंके, जनेऊ तोड़ दिया, फेंक दिया उन्होंने सब। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें नहीं, मालिक ऐसे नहीं मिलेगा, सिद्धि इसमें ऐसे नहीं होगी, ये सब जनेऊ पहनो, कपड़े पहनो तुम अपने, वैसे रास्ता हम बताएंगे, कपड़े से उससे क्या होने वाला। तो ये कपड़ा है, इस पर कायरा पहना है, ये भी कपड़ा आपको छोड़ना, हम रास्ता देंगे, तुम घबराते क्यों, इसको पहनने की जरूरत नहीं। सबको उसी भात पहना है, जो उसमें आ गया उसको किया उन्होंने काम को। अब ये उनकी 26 साल की अवस्था है और 26 से लेकर 28 तक बहुत सुखों को पहुंचा दिया। अब ये उसके बाद में फिर उन्होंने जब ये भेद खोला तो विरोध हो गया, क्योंकि विद्वान इनके सामने आए तो इन्होंने, जो सामने आ गए, कुछ मूर्ख भी होते हैं, बेवकूफ कहते हैं जिनको, कि किसी की सच्ची बात को न मानना, इसी का नाम मूर्ख। तो कहते हैं कुछ ऐसे भी आ गए जो हेड़ के अकड़ के चलते थे, लेकिन जो विद्वान रुक गए उन्होंने सब तरह का प्रश्न किया, हर एक तरह का, और सबका जवाब दिया। तो उन लोगों ने कहा कि हम घर में नहीं रहे, कि नहीं, घर ही में रहो, साधना घर ही में होगी, बाहर नहीं होगी। तो विद्वान भी जो बहुत प्रसिद्ध थे, यानी पंडित, अपने को बहुत ही उस समय पर, वो वहां पर टिक गए, तो उनका भी काम किया। ऐसा झगड़ा और झंझट हुआ कि जिन्होंने मारा उन पर हाथ चलाए, उन पर जर्रा को तो बहुत पीटा, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो उसने कुछ नहीं, उनके पैर छुए, इस तरह से आसन दिया, बैठाया, कहा तुम दीन दयाल हो, तुम पढ़े लिखे हो, हम अपढ़ है, अज्ञानी है। तब फिर उनका ठंडा किया और फिर ठंडा करके सब उनको बताया कि तुम्हारे शास्त्रों में है, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, उसमें बताया कि ये किसका कहाँ स्थान है, ये सब बताया उन्होंने। तब फिर उनकी जागृति हुई और तब फिर उनसे मिलेगा। लेकिन जो मूर्ख थे वो तो बह गए बड़ी संख्या में, वो तो मतलब ये, लेकिन उन विद्वानों की जो फंस गए, यानी जिनको रास्ता मिल गया और जो निकल गए, उनके पास भी लोग नहीं गए, इतना विरोध हो गया था। तो बड़ी दया काम करती है महापुरुषों में। कहने का यह है कि इस छोटी सी उम्र में और 91 की तक रहे, 1589 में जन्म हुआ था और 1680 में शरीर छूटा, 91 बरस तक रहे यहाँ। 42 साल की अवस्था में उन्होंने रामायण बना दी और सब लोग जगह जगह कथा वार्ता करने लगे। लेकिन आप ये समझ लो कि 48-49 वर्ष में उनसे कोई पूछने नहीं गया कि आपने रामायण में क्या लिखा, एक भी आदमी पूछने नहीं गया, और कथा वार्ता रोजगार करने लगे। बताइए, अगर पूछने जाते तो उनको रास्ता नहीं मिलता, वो तो उनका तो लिखा ही हुआ था, सब समझा बुझा के रास्ता बता देते कि चलो इसमें लिखा, हम तुमको दिखाएं। कोई नहीं है, तो सब अंधेरे में रह गए। तो उन्होंने लिखा है कि अंधों ने अंधों को सुनाया, ये क्या देखेंगे, वो क्या देखेगा, न इसको दिखाई देता ना उसको दिखाई देता। तो कहते हैं कि भाई जब विरोध हो गया तो हमने रामायण बना दी। नहीं, वैसे तो मैंने घटका भेद खोला था, यानी मालिक का, कि सूरत कहाँ बैठी हुई फंसी हुई है और कैसे जाएगी अपने घर में, वो मैंने भेद खोला था, और तो कुछ कहा नहीं था। तो उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की, लेकिन अब उनको लग रही थी कि आलोचना, भाई जिसका व्यापार खत्म होगा उसको बुरा लगेगा, जिसका कोई व्यापार नहीं उसको क्या बुरा लगेगा। हमारी रोजी रोटी जाए तो आप नाराज हो जाओगे, हमारी रोजी रोटी जा रही है और मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम रोजी रोटी के लिए नहीं, हम तो कहते हैं जाओ तुम कुछ दान पुण्य करो जाके। हम तो इसको कहते हैं कि जिसका कर्जा लिया उसको दे आओ और जल्दी हमारा काम हल्का हो जाए, और कर्जा जिसका लिया नहीं दे रहे हो उसी में तो दिक्कत हो रही, तो दे दो तुम जिसका लिया है, तो जल्दी हो जाएगी सफाई करने में। तो मैं तो खुद ही कहता हूं, मुझे किसी का क्या करना। इसलिए इनको मतलब यह है कि अंदर और बाहर दोनों क्या,
कहा तो इन्होंने अंदर, लेकिन ये जो बाहर छाया थी उसमें लग गई और उससे कुछ मिला नहीं, तो रह गया अंधेरे में। जन्म उनका भी बर्बाद हो गया, वो चले गए 84 और नरकों में गए। इसलिए ये पहुंच गए, इनको इन्होंने मौतों को पहुंचाया। और फिर उसके बाद जब रामायण बना दी तो क्या औरों को नहीं पहुंचाया? ये तो लिख करके उन्होंने बंद कर दिया। तो जितने समय में लिखा वो बंद किया, और जो औरों को काम किया वो अलग है। बहुत सोचों को पहुंचा दिया, बड़ी दया की है। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने महापुरुष जो संत थे उन्हीं से मिला, बगैर उसके नहीं मिल सकता। सबने यही कहा कि गुरु की खोज करो, उस महापुरुष की खोज करो जो पूरा है। वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप अपने घर में नहीं आ सकते। सीधा सीधा कहा कि तुम महापुरुषों की खोज करो, खोज करो, खोज करो। जो गुप्त संत है, जब महापुरुषों की खोज करने लगोगे तो तार तो वो मिला देंगे, तार वो मिला देते कि तुम सीधे चले जाओगे और पहुंच जाओगे वहां जिसकी खोज कर रहे हो उसी के पास पहुंच जाओ। वो तो गुप्त संत है, वो ऐसे प्रगट में नहीं काम सब जगह करते हैं, हर एक जगह पर। कौन क्या खोज रहा, कौन किसकी तलाश करता है, क्या उसमें मालिक के प्रति तड़प है, जीवात्मा छुटकारा पाना चाहती तो वहां पहुंचा देंगे, कोई ना कोई जरिए से लगा देंगे, वो पहुंच जाएगा। खोजो तो कम से कम उनको, तो उनकी तो खोज है नहीं है, यहाँ फंसे पड़े हुए, जन्म बर्बाद कर दिया। अब थोड़ा बहुत समय रह गया, कितना रह गया, 40 गए, 50 गए, 60 गए, कितने दे रहे हैं। अब मेरी इतनी उम्र हो गई तो क्या मैं नहीं जाऊंगा क्या? यहाँ कोई मैं ठेका लेके आया? अरे किराए का मकान है, जब तक वो इसको उसकी मंजूरी तब तक इसमें रह रहे, बाकी कहेगा हमारा मकान हमको दीजिए। हमें बहुत अच्छी बात, आपके मकान में काम कर दिया, ही ले लीजिए आप अपने मकान को। हम इसको क्या करेंगे? भाई हमारा नहीं है तो हम क्या करेंगे? अब इससे तो कोई मोह उतारेंगे। काम हो रहा, अपना काम करो, खुशी की बात तो ये है, प्रसन्नता है। तो महापुरुषों की खोज करना चाहिए। अब आप उठा लो, बंद करो, बंद कर दीजिए। आज है होली, तो कल हो गई, यानी होली तो कल लगी। आज उस भक्तों का प्रेम भक्ति प्रदर्शित होती है, उसको आप जगाते हो। तो आज मतलब यह है कि 13 तारीख, कल 12 थी, आज 13, तो आप नामदान ले लीजिए, सीधा सच्चा रास्ता। ये सीधा रास्ता सच्चा है और तुम्हारे अंदर ही है। हरिद्वार का घाट भी तुम्हारे पास है, मथुरा भी तुम्हारे पास, काशी भी तुम्हारे पास ही है। घाट पर सब मिलेगा और घाट छोड़ के इधर उधर भोगोगे, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो नामदान कहते हैं सुरतों के धन का दान। उसका नाम मंत्र अंतर नहीं, मंत्र तो पहले देते रहे, अब तो नामदान है ना। तो नामदान में क्या करना है? 2 चीजों की आप सदा ध्यान रखते हैं। तो शाकाहारी रहना, शाकाहारी, अनाज है, सब्जी है, फल है, महीन मोटे, घी है, दूध है, इसको आप 100 बार खाओ, मना नहीं करेंगे। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में, गृहस्थ आश्रम में रहो, बाल बच्चों में खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, घर में आए बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार कर दो। और फिर यह थोड़ा समय बचा के लेट के बैठ के जैसे भी सुविधा हो आपकी। हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है, हमारी तरफ से सिर्फ इतना बंधन है कि दरवाजे पर आपको बैठना। एक तो शाकाहारी रहना, अशुद्ध आहार मत करना, एक बार बीड़ी तंबाकू का सिगरेट पियो। हम तो नहीं पीते, हमने तो कभी पिया नहीं, हमको तो उसका मालूम नहीं है, लेकिन आपको इसलिए नहीं रोकते हैं कि आपकी आदत है। तो आप कहोगे जुर्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, हुक्का बीड़ी तंबाकू रोक रहे हो, तो हुक्का बीड़ी तंबाकू आप पियो, पी लो। लेकिन जो 18 साल 20 साल के बच्चे जिन्होंने आज तक नहीं पिया हो, कभी मत पीना, अभी तक नहीं पिया, आगे मत पीना। किसी भी सोसाइटी संगत में जाना तो कभी मत पीना, उनके लिए रोक टोक है, आगे नहीं, अब और चीज के लिए नहीं। लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो
जिससे बुद्धि पागल हो जाए, बस। कोई नशा, जो भी नशा बुद्धि पागल करने वाला उसको, क्योंकि बुद्धि जब पागल हो जाएगी तो पहचान खत्म। बच्ची की, बच्चे की, माँ की, इसकी, उसकी, अड़ोस की, पड़ोस की, सबकी पहचान खत्म हो जाएगी। तो बताओ, ये वर्जित है। फिर ऐसे में परमात्मा का चिंतन आत्म कल्याण के लिए नहीं कर सकते हो, इसलिए मना किया जाता है। तो दो चीजें, एक तो कोई नशा मत करना जो बुद्धि ना सको, और दूसरा ये शाकाहारी रहना, अशुद्धाहार मत करना, बस। गिरफ्तार से लो। मैं तो किसी को साधु सन्यासी बनाता नहीं। अगर कोई आता भी है तो उनसे कह देता हूं जैसे हो वैसे रहो, अपनी जगह। ना हम साधु को गृहस्थ में भेजते, तुम साधु रहो, भजन कर लो, लेकिन ज्यादा करो, गृहस्थों से ज्यादा भजन करो। क्यों? कि उनकी रोटी खाते हो। अगर उनकी रोटी ना खाओ तो काम करके खाओ, कपड़े यही पहनो और भजन खूब करो, रास्ता हम बता देते हैं। बाकी जो गृहस्थी आते हैं कि हम नहीं रहेंगे, नहीं, तुम गृहस्थी में रहो, जो काम करते हो करो, और जितनी जिम्मेदारी उसको पूरा करो। जो बाल बच्चे हैं उन्हीं को देख रेख में उतना ही करो, और ये भजन है। तुम समय कम देना, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो दोनों बातें हो गई कि उनको भी नहीं रोकना, आपको भी नहीं, आप अपनी जगह रहो, अपनी जगह। अब भजन अलग है, भजन कोई वेशभूषा नहीं है, भजन तो दरवाजे पर, उधर सूरत से भजन किया जाता है। उधर नाम है, इधर सूरत है, नाम से अलग हो गए, उसी के साथ जोड़ना, उसको भजन कहते हैं। तो आप कुछ नहीं, मोटी चीजें उसको ध्यान में रखो, और बस। हम तो बहुत आदर्श होकर सबसे आपको समझाते हैं, आपके लिए कोई ऐसी बुरे शब्द नहीं निकालते, प्यार के। इसमें तुम्हारा हित होगा, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण होगा। और नहीं मानोगे तो सीधा खुला हुआ रास्ता, सीधा 84 नहीं, सीधा नरकों में जाने का है। तो दिखाई दे रहा, तुम्हारा धंधा हम नहीं करेंगे, बस इतना ही करो। तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपके लिए मुश्किल हो, सब सुलभ है। खाना खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, मकान में रह रहे हो, खेती कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, दफ्तर कर रहे हो, बाल बच्चों के बीच में हो, उनसे अलग नहीं किया जाता। और थोड़ा समय बचा के 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा थोड़ा भजन में, तो क्या बुरा। आखिर में जब और लोगों ने किया तो आप भी कर लो, और अगर उनका काम बना तो आपका भी बन जाए। अब यह है कि मालिक की दया, आपके साथ काम करेंगे तो जल्दी हो जाए। तो नाम दान ले लीजिए। तो जो जो नाम बोले आप लोग सब के सब एक साथ बोलना, कोई आगे पीछे नहीं, ऐसे बैठ जाओ पंथी मार के, ऐसे आराम से बैठ जाओ। जो जो परमात्मा का नाम बोले उसी नाम को आप लोग सब एक साथ बोलना। जो जो नाम बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। खोल दीजिए। खोलो, यहां समझ लोगे तो जल्दी काम होगा। इसको सुनने को कहते हैं भजन। कुछ नहीं, दरवाजे पर बैठ करके कानों से काम लो, सुनने का। जो चीज है वो अपने पास, वो तो अंदर प्रकट हो जाएगी। वो तो जब तक आपने काम नहीं लिया, पर्दा जमा, कूड़ा कचरा को, थोड़ा तुम बैठो, थोड़ा सा दया हो जाए मालिक की, और कुछ इधर से मेहनत, तो ये काम, तो ये सूरत साफ हो। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं आंख से देखना। ये बाहर की दोनों आंखें तो हम सामने देखते हैं बाहर में, ऐसे ही अंदर एक आंख है, तो ये बाहर की दोनों आंखें बंद हो जाएंगी। इधर देखो, ये दोनों बंद कर लेना, बीचों बीच में आंख है, अंदर की आंख कराता अंदर से। इधर देखो, ये बीचों बीच में अंदर उस सूरत में आंख है, तीसरी आंख, और ये दो आंखें ये बंद हो जाएंगी, तो अंदर की आंख का रास्ता अंदर से देखने का। बाहर की आंखें जब खुलेगी तो बाहर से देखने का रास्ता बाहर है। ये चर्म आंखें हो गया ना,
अगर वो खुल जाए तब तो फिर काम ही बन जाए। उसी से तो देखा जाएगा, कानों से सुना जाता है, उससे देखा जाता है और नाक से सुना जाता है। अपना अपना काम है तो खुल जाना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जो कुछ नहीं जानता वो सुजान हो जाता है। वो सब जाएगा, लेकिन आप ये इरादा पक्का कर लो कि मुझे यहां बैठ के रोज करना, इतना काम तुम करो, बाकी तो फिर वो सब देख लेगा। और तुम बैठोगे नहीं तो फिर ये हमारी तुम्हारी बात बैठने की है कि रोज बैठक बनाओ, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट बैठो अंदर दरवाजे पर मन बुद्धि चित्त को, और बस आप शुरू हो जाए काम। और बैठोगे नहीं, 4 दिन किया फिर महीने भर नहीं किया, वो नहीं, रोज जैसे सोते हो काम करते हो, ऐसे इसको भी काम में जोड़ लो कि ये काम तो इसका और ये काम जीवात्मा का, सूरत का, तब काम हो जाएगा। कहले वो काम जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। एक दिन का छूट जाए तो कुछ नहीं होगा, और उसका छूट जाए तो इतना नुकसान जुग जुग का, इसलिए इसको करना। तो दूसरा है ध्यान। इधर देखो, ऐसे आंख बंद कर ली, ये बीचों बीच में आंख है, तो अंदर की आंख से सामने सीधा मेरी तरफ देखो, उंगली की तरफ, एक जगह पर अपनी आंख को ऐसे रोकना, एकाग्र करना, कंसंट्रेशन। इधर देखो, हिलाना नहीं, ऊपर नीचे नहीं। पहले तो जब आंख बंद करोगे तो हिलेगी, क्योंकि पहले तो आपने किया नहीं है, तो ऐसे ऐसे हिलेगी। और मन तुम्हारा यानी साथ नहीं देगा दृष्टि के साथ, मन बुद्धि चित्त ये रुकेंगे नहीं, तो आंख ऐसे हिलती रहेगी। तो थोड़ा उनको रोको यहाँ, और आंख इस तरह से खड़ी होगी। तो पहले क्या होगा, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा रहेगा, उसे अंधेरे में ऐसे रोकना। तो जैसे ही अंधेरे में रुकी आधा सेकेंड, वैसे उसमें एक काला, एक गोलाकार, एक छोटा सा जैसे बिंदु होता है, टिकड़ी लगाते हो छोटी सी, तो वैसे ही एक दिखाई देगा अंधेरे में, उसी के ऊपर अपनी आंख को रोक देना, वो है दरवाजा। उसी पर रोके रहो, बस कोशिश करो कि इस पर हमारी आंख ठहर जाए। जब जब वो आ जाए तो उसी पर रोकिए। जैसे जैसे दृष्टि उस पर रुकेगी, एकाग्र होगी, ठीक उसके पीछे कोई चीज चमकेगी, आपको मालूम होगा। लेकिन जब वो रुकेगी नहीं, हिल जाएगी, तो अंधेरा नहीं। वो अंदर जाने का दरवाजा है, वो दरवाजा बड़ा हो जाएगा। अभी कुछ नहीं है, बंद है। धीरे 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 मालूम होगा कि दरवाजा है, तो उस पर दृष्टि जब ठहरेगी तो अपना सुराग करेगी। उसमें बर्मा है दृष्टि में, आंख में, तो छेद करेगी, फिर उसको उसकी सफाई करेगी, और फिर वो धीरे से काला बदल जाएगा, कालमा बदल जाएगा, फिर नीला से जब उसमें देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, जैसे दृष्टि ठहरेगी पीछे चमकेगा, आगे एक चिकत्ता रहेगा, जैसे कोई चीज आगे और पीछे से कहीं से कोई रोशनी आई, उसी के पीछे से, तो एकदम से वैसा ऐसा पर्दा पड़ा हुआ, ऐसा उसी के सामने आ, उसकी पहचान है तो पर्दा हट जाएगा। अभी तो ये पहचान है, कुछ नहीं दिखाई देता, बिल्कुल अंधकार है। अभी तो हमको ये नहीं मालूम कि दृष्टि हम कहाँ रोके। उसी अंधेरे में एक जगह ऐसे रोकना, जैसे आधा सेकंड रुकी कि बस वो काला निशान आ गया, वो उसी के ऊपर में आधार है दृष्टि रोकने का, उसी के ऊपर जमा लो आप, बस जमाना है उस पर, दृष्टि ऐसे रुक जाए तो खड़ी हो जाए, बस फिर काम शुरू हो जाएगा उसका। वो दृष्टि का काम होगा, अपना काम कर लेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उसको रोके रहो, मन बुद्धि चित्त को वहां रोके रहो। जैसे ही भागा वैसे दृष्टि लेगी, ऐसे करेगी। तो मैं 2-4 मिनट बैठाऊंगा, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठो। ये बाहर की अपनी दोनों आंखें बंद कर लेना, और अंदर की आंख सामने जो तीसरी आंख है उससे सामने देखो, उसी अंधेरे में एक जगह आंखें बंद करो, अंदर तीसरी आंख से सामने देखो, सीधा दूर देखना, एक जगह अपनी आंख को रोको, ये शरीर को हिलाओ डुलाओ नहीं, एक जगह रोको, एकाग्र करो, ठहराओ उसी अंधेरे में।
खोल दो, खोल दीजिए। मेरी तरफ सब लोग देखो। तीसरा है सुमरन, क्योंकि जिनसे दया लेनी है उनका आप नाम कैसे लोगे, मेरी तरफ देखो। कैसे सुमरन करोगे आप 5 नामों का? इधर देखो, आप एक माला ले लेना, यहां मिलेगी। जब आपकी इच्छा हो 24 घंटे में 10 मिनट के लिए एक बार, सुबह करो, दिन में करो, शाम को करो, जब आप ऐसे माला लेना है। फिर ये दोनों आंखें बंद करना और मुंह बंद रखना, अंदर श्वास पर नाम लेना। कैसे लोगे? पहली माला जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, 108 बार नाम लेना। फिर इधर देखो मेरी तरफ, 5 नाम एक मन का पढ़ो। निरंजन ओम। डेरे में पुराने जिनके वसीले से आए हो वहां वो नामदानी है, तो वहां उनसे पूछना कि भाई हमको हम समझे तुम जरा हमको वजन पे बैठाओ, तो वजन पे बैठाएंगे कि भाई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वजन पे बैठा दे कि वो बताएगा इस तरह से सुनो, तो वैसे ही सुनिए। ध्यान पे कहिए कि जरा हमको बताओ, हम आंखें तो बंद करते लेकिन किधर देखे, तो वो बताएगा कैसे देखो, अंदर की आंख से सामने सीधे की तरफ, जैसे खुली आंख के सामने देखते हो वैसे ही अंदर की, जब आंख खुलेगी तो सामने देखना। वो जब बंद है तभी तक की बात है, किधर देखें। और जब आप देखने लगे और सामने, मतलब ये है कि जब दरवाजा सामने आने लगा तो सामने खुलेगी, तो सामने दिखाई देगा, तो बताएगा। फिर उसके बाद में पूछते रहो कि भाई हम सुमरन करते हैं, गलती तो नहीं करते, ये नाम लेते हैं उल्टा सीधा तो नहीं, नीचे का ऊपर कर दिया, ऊपर का नीचे, तो ये आप करोगे तो खंडित हो जाएगा। तो जो आपको दया मिलने चाहिए तो नहीं मिलेगी। तरतीब से लीजिए, पहले का नाम पहले का रूप, दूसरे का नाम दूसरे का रूप, उसका नाम इसके साथ में जोड़ दिया, या रूप को उसके साथ जोड़ दिया, इसीलिए याद करना पूरा पूरा। ये याद करा देंगे, इनकी जिम्मेदारी है। और ये जो देखते हैं वो नहीं बताएंगे। तुम भी जो कभी देखने लगना तो दौड़ करके इनसे मत बताना, गायब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बस दिखाई नहीं देगा। इनमें कई एक आदमी बैठे, बहुत कुछ दिखाई दिया, बहुत कुछ बता दिया, अब इनका बंद है, परेशान है, परेशान है। ये मुफ्त का माल थोड़ी है, ऐसे मुफ्त समझ लिया उसको। अगर मेहनत करके तुमको मिलता तो कितनी कदर करते, तो मुफ्त का माल तो बकने लगते, भको मत बना भी, नाराज हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, रह जाओगे जैसे कहते हैं। इसलिए चीज गोपनीय है, जो देखो उसको हजम करो, जो सुनो उसको हजम करो। कि तो जिसने बताया उसी से पूछो, वो नहीं बताएगा आपको, उससे नुकसान हो जाएगा। और जिसने बताया उससे पूछोगे तो कहेगा अच्छा ये है, और ये देखो, ये सुनो, ये देखो और ये सुनो, आगे बताएगा। उनको क्या मालूम, तो खुद ही अभ्यासी है, साधन करना शुरू किया, साधन कर रहे हैं, वो क्या बताए। और इतना ही बहुत है कि नाम बता दिया, रूप बता दिया, ऐसा नाम याद करो, ये रूप याद करो, और ये इस तरह से भजन है तो अपना भजन करो। तो सुनो वो मत बताओ कि सुनो, वो हजम करो, और देखो वो हजम करो। ये दोनों चीजें अपने अंदर छुपा के रखो, और बाकी जब हम पूछे तो बता दो, तो हम आगे बताएंगे आप। इसलिए गलती मत करना, सब छुपा के रखो। बोलो जय गुरुदेव। देखो देखो सही बात, होली तो ये, मैंने तो आपको मना किया था, तो मैंने तो कुछ नहीं खाया, अभी मेरा पेट सब खाली है, और आपके साथ सुबह से मेहनत कर रहा है, तो मुझे तो इस वक्त थोड़ा सा छोड़ दो। अब कल से तो फिर आपके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, समझिए। अभी बीच में नामदान और होगा, लेकिन वो तो कल बताऊंगा कि परसों दूंगा, कब दूंगा। 3 दिन कार्यक्रम, आज चौथा दिन है, अब 3 दिन और रह गए, 14, 15, 16, और 3 दिन सत्संग और होगा। वैसे तो सत्संग होता ही रहता है, लेकिन आपके लिए 3 दिन और होगा। उसको आप पूरा सत्संग सुनिए, इसको सुनना चाहिए, क्योंकि आपके लिए इस वक्त बहुत अहमियत है। और सत्संग सुनने से रह गए तो मिलेगा नहीं,
सत्संग पहले और भजन बाद में, और सत्संग सुनने से रह गए तो रह जाओगे ऐसे। सत्संग सुन बोलो जय गुरुदेव। अच्छा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उपस्थिति हो गई है कि जैसे भंडारा हो गया, ऐसी उपस्थिति दिखाई दे रही। भंडारा नहीं है, ये तो होली का छोटा कार्यक्रम था, लेकिन आप आ गए। जय गुरुदेव।